ओके, राइट नाउ यूट्यूब पे लाइव चल रही है, आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। अगेन यूट्यूब लिंक आया है। सो थोड़ा सा इशू चल रहा है नेटवर्क का। सो अगेन ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 चीज कवर करनी है। पहली चीज, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, फॉरएवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है। अब जिस बिजनेस के आप पार्ट बनना चाह रहे हो, इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप सभी अपना यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं सभी ग्रुप्स के अंदर। फास्ट तीसरी चीज, व्हाई एंड हाउ वी शुड इन्वेस्ट योर टाइम, क्यों और कैसे हमें अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट योर मनी। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल रोडपति को भी लखपति बना सकता है। बाहर रास्ते तो बहुत है, बट किसके पास, जो लेडी लखपति है उसी के पास रास्ता है कि वो करोड़पति बन सकता है। बट इस बिजनेस के अंदर आपको कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, खाली टाइम भी इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हो, कामयाब बन सकते हो। क्लियर है। सो आपको मैं बताऊंगा क्यों हमें अपना टाइम देना चाहिए। पहला पॉइंट, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। आप ये पॉइंट लिख सकते हो, बेस्ट कंपनी इन अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री है। कल सर ने एक चीज कवर की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग काफी सोचते हैं कि ये सर कोई कंपनी है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों कंपनियां हैं। अब आपको पता है जी, बैंक बहुत है, बट यस बैंक फ्रॉड करके गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम एचडीएफसी बैंक पे भी विश्वास ना करें। मतलब 2000 का अगर नकली नोट है तो 2000 का असली नोट भी है। अब ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां हैं जो फ्रॉड भी है, और कंपनी ऐसी भी है जो बढ़िया है। सो इस इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसका आप पार्ट बनना जा रहे हो। ये इंडस्ट्री हमें देती क्या है, ये इंडस्ट्री हमें देती है जो इंसान की बेसिक्स नीड है, दो ऐसी नीड्स जो इंसान को चाहिए ही चाहिए, ये इंडस्ट्री हमें देती है। काफी पर्सन मेरे पास आते हैं, सर क्या प्रूफ है कि ये बिजनेस फ्यूचर में चलेगा। तो उनको मैं यही चीज बोलता हूं, देखो फ्यूचर के अंदर बीमारी भी कम नहीं हो सकती, और फ्यूचर के अंदर बेरोजगारी भी कम नहीं हो सकती। अगर बीमारी और बेरोजगारी कम नहीं होगी, ये बिजनेस बीमारी को और बेरोजगारी को दूर करने का ही हमारा बिजनेस है। बीमारी नहीं बढ़े, बीमारी बढ़ेगी बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी बिजनेस बढ़ेगा। और ये कोई भी नहीं रोक सकता, दोनों चीज 100% बढ़ेगी। प्रेजेंट में भी बढ़ रही है और फ्यूचर में भी बढ़ेगी। एक के बिना दूसरी अधूरी है। आज आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो करोड़ों रुपए कोई काम के नहीं है। आज आपकी हेल्थ अच्छी है बट जेब में एक पैसा नहीं है तो बिना पैसे अभी गुजारा नहीं होने वाला। क्लियर है। इंडस्ट्री, आप इस इंडस्ट्री की दिल से रिस्पेक्ट करोगे। 3 पॉइंट बता रहा हूं, 3 पॉइंट। और हो सकता है आपका रीजन बन जाए इस बिजनेस को ज्वाइन करने का इन तीनों में से एक। मेरा लास्ट रीजन था, तीसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट, इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है, पहली बात, काफी पर्सन बोलते हैं सर प्रोडक्ट है यहाँ पे तो। अरे एक बात बताओ यार, कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट चल सकता है या बिना सर्विस चल सकता है। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए 2 चीज चाहिएगी, या तो एक अच्छी सर्विस या एक अच्छे प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट या सर्विस में दम है, एग्जांपल बताऊं, स्कूल चल रहा है आपके गांव में, 4 स्कूल है, एक स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज उस स्कूल के अंदर जो टीचर है ना, वो टीचर बढ़िया सर्विस दे रहे हैं। अगर टीचर बढ़िया सर्विस ना दे तो स्कूल नहीं चलेगा। तो सेम आज अमेजोन बढ़िया चल रहा है बिकॉज अमेजोन की सर्विस बढ़िया है। आज आईफोन सभी लेना चाहते हैं बिकॉज आईफोन के प्रोडक्ट में दम है। सो अगर किसी भी बिजनेस का आपको लेवल पता करना है तो पहले उसकी सर्विस या उसके प्रोडक्ट का लेवल पता करना। अगर सर्विस या प्रोडक्ट दमदार है तो वो बिजनेस 100% लिख के दे रहा हूं दमदार होगा। अब कैसे विश्वास कर सकते हो आप ये प्रोडक्ट दमदार है? 2 तरीके से। पहला, आप गूगल पे चेक करो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। सो जितने भी प्रोडक्ट आएंगे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट आएंगे। सेकंड चीज, आप घर पे प्रोडक्ट मंगवाओ, यूज करो, जब बेनिफिट मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक विश्वास होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
नो फाइनेंशियल रिस्क। बाहर मैंने देखा जब कोविड नहीं था ना, जब कोविड से पहले लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगा रखे थे। जब लॉकडाउन आया तो सारे के सारे बिजनेसेस ठप हो चुके थे। मतलब बाहर लोग आज, हाँ ये चीज मैं देख चुका हूं कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, बट बिजनेस करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। बिकॉज अगर आपको लाखों में कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, अगर हजारों में कमाना है तो लाखों लगाने पड़ेंगे। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। खाली अपने टाइम को देके, टाइम हम वैसे भी यूज वेस्ट करते हैं, टाइम को हम अच्छी जगह वैसे भी यूटिलाइज नहीं करते, टाइम को हम वैसे भी वेस्ट करते हैं। सो जिस टाइम का वेस्ट करते हो उस टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा और जबरदस्त पॉइंट, दिल से रिस्पेक्ट करोगे, सैल्यूट करोगे इस बिजनेस को, रेक्स मॉन्सर को, जिन्होंने ये बिजनेस फाउंड किया। तीसरा पॉइंट, मेरा रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, कि इस बिजनेस के अंदर जो हमें सिक्योरिटी मिलती है ना, बाहर किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस के अंदर हमें ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिलती। कैसे? इस बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल एक लेवल है मैनेजर लेवल। अगर मैनेजर की इनकम 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजर के साथ कुछ हो गया, मिस हैपनिंग होगी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैनेजर लेवल और सेम 1 लाख की मंथली इनकम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। और वो भी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ये बिजनेस चलता रहेगा। मतलब ये बिजनेस है, इनहेरिटेड बिजनेस है। अब बाहर देखो जॉब के अंदर ऐसा है, 60 साल के रिटायर के बाद क्या आपके बेटे को पोस्ट पे लगाया जाता है, आपकी जिस पोस्ट पे थे। 2004 के बाद तो पेंशन योजना भी बंद कर दी। अब बाहर, हाँ आपने कोई फैक्ट्री ओपन की, वो फैक्ट्री आपके बेटे पे हो सकती है ट्रांसफर, बट क्या पता आपके बेटे को नॉलेज ना हो, आपके बेटे के अंदर स्किल ना हो, जितने अंदर जितनी स्किल आपके अंदर है या जितनी नॉलेज आपको है, तो बिजनेस चांसेस है कि बहुत कम चलते हैं। बट ये जो बिजनेस है, ये इनहेरिटेड बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला। यही मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि विपिन, तू इस बिजनेस के अंदर एक बार कामयाब हो गया ना, कम से कम तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों को तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तेरे घर वालों को तो कोई पैसे की तंगी नहीं आएगी। मैंने इसी वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस ऑल अबाउट? फॉरएवर किस चीज का बिजनेस है, क्या है, क्या करना होता है, कैसे इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए हमें? पहली बात, ये बिजनेस है लोगों का लाइफस्टाइल बिल्डअप करने का। आप इस बिजनेस से खुद का लाइफस्टाइल बिल्डअप कर सकते हो और लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब एक लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। बिजनेस प्रोवाइड करके आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, लोगों को एक जबरदस्त लाइफस्टाइल दे सकते हो। बिकॉज ये बिजनेस आज से लगभग 2.5 साल पहले मिस्टर मनीष सर, मिस्टर विक्की सर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। एक डिसीजन बनाया था कि मेरे को कामयाब बनना है, बट सर के एक डिसीजन की वजह से मैं और मेरी तरह 50 से ज्यादा लड़कियां और लड़के हैं जो कामयाब बन चुके हैं। सो ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? ये लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है। समझ गए? काफी पर्सन पूछते हैं ना क्या है ये बिजनेस, तो ये बिजनेस है लोगों की हेल्प करने का। जिसके पास पैसा नहीं है, हम उनको बिजनेस प्रोवाइड करके पैसा कैसे कमाया जाता है हम वो चीज सिखा सकते हैं। किसी भी टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हो, एक ऐसा बिजनेस है ये, किसी भी टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में मन करता है मॉर्निंग में करो, दोपहर में आप स्कूल में गए हुए हो, दोपहर में टाइम नहीं है, तो आप इवनिंग में काम कर सकते हो। इवनिंग में खेलने जाना है, कोई ना नाइट को काम कर लो, छुट्टी है तो नून में काम कर लो, जब मन करे उसी टाइम पे काम कर लो। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है। और ये चीज काफी अच्छी लगी मेरे को कि इस बिजनेस के अंदर ना कोई लॉस और ना कोई बॉस। तीसरा पॉइंट, हेल्थ वेल्थ के साथ साथ हमें ये बिजनेस हैप्पीनेस देगा, खुशियों का बिजनेस है जी। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, हाँ स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने काफी मना किया, नहीं ये काम नहीं चलते, ये सब फ्रॉड होते हैं, विपिन तेरे चाचा ने किया था, तेरे मामा ने किया था, रहने दे पछताएगा, तू बच्चा है, तेरा माइंड वॉश कर दिया होगा, अरे तू पढ़ ले, 12th के बाद कर लेना। घर वालों ने बहुत मेरे को रोका। जब मैंने मेरे दोस्तों को बताया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। जब मैंने मेरे टीचर को बताया, टीचर बोलते ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए धूप में, हमने दुनिया देखी है। सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, इवन टीचर ने बेइज्जती तक की, पड़ोसी ने बहुत बुरा बोला, बट फिर भी मैंने इस बिजनेस को किया। हेल्थ और वेल्थ तो मेरे को मिली, बट खुशियों की बात करें मैं बता नहीं सकता। जस्ट एज ऑफ 19 साल की उम्र में मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलीनियर बना इस प्लेटफॉर्म से, और सबसे यंग एज में।
और आज देखो मेरे जो फ्रेंड जो मेरे को मना करके गए थे, आज उनकी भी एज जितनी एज मेरी है उतनी है, 19-20 साल। आज वो क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप पे डिपेंड है। उनको अगर फेविक्विक भी चाहिए तो भी अपने माँ बाप से पैसे लेके जाते हैं। मोबाइल में रिचार्ज करवाना है तो भी वो अपने माँ बाप से लेते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप खुद की इज्जत करते हो ना, खुद की नजरों में अगर आपकी खुद की इज्जत है, तो 18 साल के आप हो चुके हो। 18 साल के बाद एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए आपको अपने घर वालों से। मैंने नहीं लिया अपने घर वालों से एक भी पैसा 18 साल के होने के बाद। इसको बोलते हैं रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। खुशी की बात क्यों है, बिकॉज जस्ट 19 साल की उम्र में मैंने अपनी फैमिली को 16 लाख की कार दी, और 19 साल का ही हूं। अगले महीने 9 मई को मेरी फ्लाइट है अबू धाबी और दुबई की। मैं अपने दादाजी को 65 एज के हैं, वो एक मिडिल क्लास खेती करते हैं, फार्मर है। इतनी छोटी सी उम्र में मैं उनको यूएई लेके जाने वाला हूं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी चेंज करेगा, और आपके साथ साथ आप किसी भी लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हो, किसी को भी बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हो। बस एज 18+ होनी चाहिए। सो इस मीटिंग में भी जो पर्सन 18 से कम बैठे हैं, 17 साल के बैठे हैं, आपके लिए बिजनेस नहीं है। अब भी सेशन को लीव कर सकते हो आप। अब क्या होगा, आप 17 साल के हो, जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा था उनको बोलोगे मैं तो 17 का हूं, वो बोलेगा नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, तेरे माँ बाप की आईडी लगा लेना। मैं बता देता हूँ आप पे केस हो सकता है, और आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। 1% भी विश्वास मत करना। 18 साल के बाद बिजनेस ज्वाइन कर लेना, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, जो ट्रेनिंग आपको सिखाने लग रहा है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ 18 साल के बाद। समझ रहे हो। सो इस बिजनेस के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ, अच्छा पैसा, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, हर एक चीज, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो चैट बॉक्स में मेरे को रेडी लिख दो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो चैट बॉक्स में रेडी लिख दो। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, मेरे को पता लग जाएगा कि आप रेडी हो मेहनत करने के लिए। फर्स्ट, मैं चेक कर रहा हूं, रेडी, ओके ओके ओके, ग्रेट। तीसरा पॉइंट, और बहुत बढ़िया पॉइंट है, व्हाई एंड हाउ वी शुड इन्वेस्ट योर टाइम। क्यों और कैसे हमें अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। काफी पर्सन पूछते हैं ना सर, सर क्यों मैं टाइम दूं। अब मैं बता देता हूं क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, हाउ बताऊंगा। देखो सब काफी पर्सन तो पूछते हैं सर कैसे होगा कैसे होगा, बट उससे पहले आपको वाई पता होना चाहिए। क्यों कहते हैं, इफ वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। अब मेरे पीछे एक दीवार है, अगर मैं बोलूं इस दीवार के पीछे कुछ नहीं है और आपने दीवार तोड़नी है, क्या दीवार तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे। बट मैं बोलूं इसी दीवार के पीछे 300 करोड़ रुपए है, तो आप तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे। अब सोच रहे होगे सर, आप बोलोगे उससे पहले तो तोड़ देंगे। क्यों, बिकॉज आपको वाई मिल गई। सो इस बिजनेस के अंदर मैं क्यों कामयाब हुआ, बिकॉज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई थी। वो वाई भी मैं आपको बताऊंगा। बट आप क्या वाई बना सकते हो, कि बाहर मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हम इस बिजनेस से कंपेयर कर सके। मैंने बताया था, लखपति के पास ऑप्शन है करोड़पति बनो, बट किसी रोडपति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो लखपति या करोड़पति भी बन सके। आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। आप स्टूडेंट हो, आप घर वालों पे डिपेंड हो, आप अपनी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। और बाहर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो स्टडी के साथ साथ हो सके और हमें लाखों रुपए दे। बाहर बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, और इस बिजनेस के अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, विच इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। किसी भी टाइप का रिस्क नहीं है। अब पैसा यहाँ पे बहुत मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, और आप सोच भी नहीं सकते, ये एक समुंदर है, जितना पैसा निकालना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। बट सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या आज के दिन, टाइम, टाइम फ्रीडम। अब पैसा मैं देख रहा हूँ बाहर मार्केट में अंदर एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक बंदा पेट्रोल पंप खोल रहा है, पेट्रोल पंप खोल रहा है, वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा, या परचून की दुकान ओपन कर रखी है, वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा, सेठ साठ वगैरह अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बट उनके पास टाइम फ्रीडम तो नहीं होता उस पैसे को अच्छे से एंजॉय कर सके। उसको संभालना पड़ता है हमारा अपना बिजनेस। समझ गए, तो वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं है, बट ये बिजनेस हमें टाइम फ्रीडम देता है। अब मैं देखो, कल विक्की सर भी बता रहे थे और परसों मैंने भी बताया था कि ये बिजनेस हमें टाइम फ्रीडम देगा। अब विक्की सर प्लानिंग कर रहे थे, मैं और विक्की सर, कि 8 महीने हैं इस मंथ के, इस साल के, और 8 महीने के अंदर 4 इंटरनेशनल टूर लेने हैं। ये टाइम फ्रीडम होती है। किसी बॉस का डर नहीं है, किसी बॉस के अकॉर्डिंग नहीं चलना, तो फॉरएवर हमें टाइम फ्रीडम देगी। अब क्यों इस बिजनेस को करें, अब मैं आपको बताता हूं क्यों इस बिजनेस को ना करें। क्या बाहर ऐसा कोई रास्ता है
जो हमें स्टडी के साथ साथ 6-7 महीने में 1 लाख रुपए दे सके? है कोई रास्ता? नहीं है रास्ता। तो इस बिजनेस को करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हाँ आपको पैसा भी मिल रहा है, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो आपको पैसिव इनकम दे? पैसिव इनकम काफी पर्सन फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है, अगर हम काम ना भी करें तो भी इनकम आए। तो ये फॉरएवर आपको पैसिव इनकम देगा, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी टीम जनरेट कर सकते हो। अगर टीम का वॉल्यूम बढ़ेगा, टीम नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे टर्नओवर बढ़ेगी, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। नेम फेम रिस्पेक्ट की बात करें, आपकी पहचान ऑल ओवर वर्ल्ड में बनेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो सब कुछ आपको एफएलपी देगा। सो मेरे को नहीं लगता अब मेरे को बताना चाहिए क्यों फॉरएवर को करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए, बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। हाउ होगा कैसे? काफी पर्सन भाग रहे हैं पैसों के पीछे, बट आपने पैसों के पीछे नहीं भागना, आपने लर्निंग के पीछे भागना है। इफ लर्निंग कंप्लीट होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। अर्निंग के पीछे नहीं भागना, आपने लर्निंग के पीछे भागना है। आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। यार बनना मेरी तरह जाते हो, बट 40 मिनट की ट्रेनिंग आपसे अटेंड नहीं की जाती। सर मेरे को भी अमीर बनना है, मेरे को भी मेरे घर वालों के सपने पूछने हैं, सपने पूरे करने हैं। सपने तो इतने बड़े, रेंज रोवर पे बैठ के गंडे चूसने हैं, रोल्स रॉयस लेके आनी है, और ट्रेनिंग आप अटेंड नहीं कर रहे। अरे कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो आपको जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ना, बाहर लाखों रुपए लगेंगे, बिकॉज ये ट्रेनिंग आपकी पर्सनल डेवलपमेंट तक करेगी, कॉन्फिडेंस तक करेगी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, लास्ट बेंचर हूं मैं। टीचर पढ़ाते थे, या तो विंडो की तरफ बाहर देख लिया, या हेड डाउन करके, सर दर्द हो रहा है, हेड डाउन कर ले, हेड डाउन करके सो गए। ऐसा बच्चा था मैं। बट आज के दिन मैं हजारों पर्सन को गाइड करने लग रहा हूं, जितना भी कॉन्फिडेंस आया एफएलपी ने दिया है। थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, न्यू सोचना पड़ेगा, बिकॉज आज तक जो सोचते आए हो आगे भी वही सोचोगे, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। तो सोच को बड़ा करना है और पॉजिटिव करना है। कहते सर मैं इस बिजनेस के अंदर आ तो जू, नहीं बना तो। ऐसे आते हैं कई कई कलाकार। एक बात बताओ, आप बीए कर रहे हो, आप बीए में पढ़ तो लो, अगर पास नहीं हुए तो। आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, अगर सीढ़ियों से गिर गए तो। एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो। आप इस दुनिया में नहीं रहे तो, हार्ट अटैक आ जाए तो। अरे कुछ भी नेगेटिव सोच लो यार, सोचने का तो। अब ये मीटिंग एंड हो जाए तो, अरे कैसे भी, ये कुछ भी सोच लो नेगेटिव। पॉजिटिव सोच के लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव सोच के लाइफ में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आज आपके एरिया में बढ़िया स्कूल चल रहा है, जिस पर्सन ने वो स्कूल ओपन किया था पॉजिटिव सोचा था कि आज मैं स्कूल में पैसा लगा रहा हूं, स्कूल को बनाने में पैसा लगा रहा हूं, जब ये स्कूल बन के तैयार हो जाएगा ना तो ये पैसा वापसी आएगा, पॉजिटिव सोचा था। जब हॉस्पिटल करोड़ों रुपए लगती है जी, हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने में, जिस पर्सन ने वो हॉस्पिटल बनाया, क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा कि मैं हॉस्पिटल बना लूं, नहीं चला तो? क्या सोचा होगा? ये नहीं, हॉस्पिटल जब बनेगा तो हॉस्पिटल चलेगा। उन्होंने पॉजिटिव सोचा था। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक बार ये सोचना, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो। सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉरएवर की जो फिलोसफी है, फॉरएवर बिजनेस के बारे में कुछ बता देता हूं कि यहाँ पे सभी के साथ इक्वल, सभी को इक्वल राइट्स है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। बस इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। हर एक टाइम टू टाइम ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आपका अपलाइन जो आपको सिखाने लग रहा है, गाइड करने लग रहा है, वो आपके पास कॉल कर रहा है, तो आपको टाइम टू टाइम कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज लिमिटेड सीट है यहाँ पे। फ्रेंडली बिजनेस है, एज 18 प्लस होनी चाहिए। चाहे 88 है तो भी 88 साल की एज में भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम कुछ प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप का रिस्क नहीं है। कोई ऑफिस, कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं करनी, हर चीज एफएलपी हैंडल कर रही है। मतलब बना बनाया एक बिजनेस मिल रहा है, स्टेबल बिजनेस मिल रहा है, जो 43 साल से चल रहा है और 164 देशों में चल रहा है। सिर्फ आपने इस बिजनेस का पार्ट बनना है। समझ गए? अगर यहां तक समझ आया, कुछ अच्छा लगा, तो टाइप 5 करें। टाइप 5 करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा अभी तक। अच्छा, मजा आ रहा आपको, मतलब ओके। अब मैं बता देता हूँ, इस बिजनेस के अंदर हम स्टार्टिंग जो होती है ना, वो नोवस कस्टमर से होती है। नोवस क्या होता है? नोवस मतलब यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
एक लैटिन का वर्ड है ये। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपनी लाइफ को भी बदल सकते हो। कस्टमर तो क्या होता है, मैं मोबाइल लेने गया, एप्पल स्टोर में गया, मैंने मोबाइल खरीदा, पैसा दिया, और कल को मैं अगर मेरे दोस्तों को भी बताऊंगा कि आईफोन अच्छा चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, आईफोन लेने जाएंगे। तो वहां पे मैं जैसे कस्टमर हूं, मेरे को वो बिजनेस या कोई शेयर नहीं देंगे, या मेरे को कोई टर्नओवर का पैसा नहीं देंगे। बट यहाँ पे नोवस मतलब आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। एरिया ऑफ इनकम, यहाँ पे एक टाइप से इनकम नहीं मिलती, टोटल 11 टाइप से इनकम मिलती है। कितनी? 11 टाइप से, लाइक पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, चेयरमैन, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, चेयरमैन बोनस एंड मच मोर। इस टाइप से टोटल 11 तरीके से आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। आप इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हो नोवस कस्टमर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, और मैनेजर आपका टारगेट होना चाहिए 120 सीसी पे मैनेजर होता है। और इतना बता देता हूं, एक बार मैनेजर कंप्लीट कर लिया ना, हाँ टाइम लग जाए, कोई ना 4 महीने में नहीं तो 6 महीने में बन जाओ, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में बन जाओ। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं कम से कम बता रहा हूं 1 साल तो आप, 1 साल के अंदर तो 100% आप मैनेजर डन कर सकते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो। और मैनेजर पे इनकम पता कितनी है? 1 लाख प्लस, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, सारे के सारे लेवल्स परमानेंट, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना। 1% भी आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा हमारा प्रमोशन वर्क है, डिमोशन वर्क नहीं है। कारप्लेन कल सर ने बताया ही था। सो 5 रूल्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के 5 रूल। जिस भी इंडस्ट्री में आप कामयाब बनना चाहते हो, ये 5 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ये 5 रूल्स फॉलो करोगे, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनोगे। क्या है ये 5 रूल? उससे पहले एक बात बता देता हूं, आप इनको रूल को फॉलो करोगे, बट फिर भी आप नेगेटिव लोगों की सुनोगे, तो कुछ मतलब कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग दी थी और एक ही चीज बताई थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की परवाह नहीं करनी। मेरे पास चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, सर मेरा पड़ोसी ये बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अरे उड़ाने दो, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। अब एक गांव के अंदर 100 मकान थे, एक गांव के अंदर 100 मकान थे, और उस गांव के अंदर कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी। तो हुआ क्या, एक पागल इंसान था, आपकी तरह मेरी तरह, दिल्ली विल्ली गया और एक लालटेन लेके आया। जब रात हुई तो 99 के 99 घर में कोई लाइट नहीं, बट वो एक घर चमकने लग रहा था। लोग गए उनके पास, देखा तो वो लालटेन देखी उन्होंने। तो लोगों के पेट में क्या हुआ, दर्द होना स्टार्ट हुआ कि हमारे घर में लालटेन नहीं है, हमारे घर में रोशनी नहीं है, और इसके घर में रोशनी है। अब वो जो पेट का दर्द है, वो पेट का दर्द ठीक करने के लिए उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो दिल्ली जाए और लालटेन लेके आए, उनके घर में भी रोशनी हो सकती है, या दूसरा ऑप्शन क्या, आप बताओ। एग्जैक्टली लाल, उसकी लालटेन जो एक लेके आया था दिल्ली से, उसकी लालटेन तोड़ दे, उसको फोड़ दे। समझ गए? तो लोगों के पास यार रास्ता नहीं है और आपको रास्ता मिल रहा है, तो लोग तो मना करेंगे, लोगों की नहीं सुननी। बिकॉज जितने भी कामयाब शख्स है, उन्होंने कभी लोगों की नहीं परवाह की। लोगों ने सभी को बोला, किसी को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। हनुमान चालीसा पे लाइक भी है तो डिसलाइक भी है, लोग किसी को नहीं छोड़ते, भगवान तक नहीं छोड़ा, आपको तो छोड़ेंगे क्या? तो लोगों की परवाह नहीं करनी। आप, मैं बता देता हूँ, 5 साल बाद कोई नहीं देखेगा कि आपका फ्रेंड क्या है, लोगों ने क्या बोला था क्या नहीं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे को काफी लोगों ने मना किया। अगर उनके कहने से मैं रुक जाता था, हाँ रुक जाता, तो हाँ मैं उनकी नजरों में अपनी एक फेस वैल्यू तो बना सकता था, बट घर का गुजारा करने थोड़ी ना आता, वो करने आते, घर में वो राशन थोड़ी ना डालने आते। तो थिंकिंग को बदलो, लोगों की परवाह ना करो। एक टाइम पे आपके दादाजी ने घर चलाया था, आपके दादाजी के फ्रेंड नहीं चला, आपके दादाजी के फ्रेंड ने नहीं चलाया आपका घर। एक टाइम पे आपके फादर घर चला रहे हैं, आपका कोई फादर का दोस्त घर नहीं चला रहा, और एक टाइम पे आपको आपका घर चलाना पड़ेगा, आपके कोई दोस्त लोग घर नहीं चलाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल इज अंडरस्टैंडिंग। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग।
इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन जाओगे। ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, दिल और दिमाग में ये चीज छाप के लेके जाना आज इस ट्रेनिंग से कि इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो ट्रेनिंग 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 कामयाब बन सकती है। 3 बार ट्रेनिंग क्यों बोला? पहला, ट्रेनिंग आप लो, जब तक आप मैनेजर नहीं बन रहे ट्रेनिंग लो, डेली सीखो, डेली अपने आप को इंप्रूव करो। कहते हैं सीखने के बाद बंदा, इंसान हवाई जहाज उड़ा रहा है और बिना सीखे इंसान साइकिल तक नहीं चला रहा। तो आप सीखो, बेटर, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। मैनेजर के बाद ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग, पहला ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग लो, दूसरा ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग दो, और तीसरा ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग देना सिखाओ। आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाओगे अगर आपने ये तीनों चीज कर ली तो। ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देना सिखाया। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनी की पॉलिसी पढ़ना और एक बुक रीड करना। कौन सी बुक? रिच डैड पुअर डैड, रोंगटे खड़े कर देगी आपकी वो बुक। सेकंड चीज, विश्वास। जब सचिन तेंदुलकर 15.5 साल उसकी उम्र थी, जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, मतलब इंटरनेशनल खेल रहा था बंदा, जब वो क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, सिर्फ 15.5 साल का था, सिर्फ 15.5 या 16 साल का। तो उनके सामने थे जिनकी एज है 25 साल, 30 साल, और बहुत बड़े बड़े थे, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था उनका। बट फिर भी बंदे ने क्रिकेट के अंदर धमाल मचा दिया और आज भगवान है वो क्रिकेट का। क्यों? बिकॉज उसकी इंडस्ट्री पे उसने 100% विश्वास किया, अपने आप पे 100% विश्वास किया, अपनी मेहनत पे उस बंदे को 100% विश्वास था। MS धोनी, जब क्रिकेट इंडस्ट्री चूज करने का टाइम था ना, उससे पहले वो एक टीटी था, रेलवे में जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब थी, पक्की जॉब थी। उनके घर वाले बोल रहे नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी। अरे आंधी आए चाहे तूफान आए, तेरे इतने पक्के तो है, क्या पता तू क्रिकेट में कामयाब हो। जब उसका ये टाइम था ना, तो मैं ये चीज मैं पढ़ रहा था कहीं से, जब उनका टाइम था, बहुत टफ टाइम था उनका, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया अपने घर वाले से अगेंस्ट चल के, और प्रूव करके दिखाना था कि क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर मैं कामयाब बन सकता हूं। तो सच बताना, MS धोनी को अपने आप पे कितना % विश्वास था, अपनी मेहनत पे कितना % विश्वास था, और अपने क्रिकेट इंडस्ट्री पे कितना % विश्वास था। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे को लोगों ने मना किया, मेरे को 100% विश्वास था तू बनेगा विपिन। मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास था, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है विपिन, और इंडस्ट्री वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम में धमाल मचाएगी ये इंडस्ट्री। जितने भी मिलीनियर या बिलीनियर होंगे ना फ्यूचर के अंदर 2025 तक, मैं लिख के दे रहा हूं यार, नोट कर लो मेरी बात को, इस इंडस्ट्री से निकलेंगे ज्यादातर, बिकॉज बाहर कोई रास्ता ही नहीं रहा आज के दिन। तो आपने विश्वास करना इस इंडस्ट्री पे, प्रोडक्ट पे, FLP पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 164 देशों में चल रहा है यार, शक करने का कोई नामो निशान नहीं है। गूगल पे, विकिपीडिया पे सर्च करो इस बिजनेस के बारे में, अपने आप आपको विश्वास होगा। देन फिर करो कमिटमेंट। जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने कमिटमेंट की कि जब 12th के एग्जाम नहीं होंगे उससे पहले मैं वरना ले चुका हूँ, या मेरी ड्रीम कार ले चुका हूँ। मेरी ड्रीम कार एक टाइम पे वरना थी, रिजल्ट नहीं आया था, और उस टाइम से पहले मैं वरना ले चुका था। तो टाइम की कमिटमेंट करनी है, एक लर्निंग एटीट्यूड की कमिटमेंट करनी है कि मैं सीखूंगा, बढ़िया तरीके से सीखूंगा। देन फोर्थ रूल है एक्शन। आपने एक्शन लेना है, एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना है, फोकस रखना है लोगों को टीच करने पे, सीखने पे। ठीक है, ये 4 रूल आपने फॉलो किए, देन फिर आएगा रिजल्ट। उस रिजल्ट को एनालाइज करना है, यस या नो। कोई भी रिजल्ट दो दो चीज प्रोड्यूस करेगा, या तो यस या नो। दोनों दोनों के दोनों रिजल्ट बढ़िया है, उसको एनालाइज करो कि अगर मेरे अगेंस्ट रिजल्ट आया तो क्यों आया है, अगर मेरे फेवर में रिजल्ट आया तो क्यों आया है। अगर आपको पता लग गया कि आपके फेवर में रिजल्ट आया, तो आप अपनी टीम को भी बता सकते हो, और आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हो। अब 2 तरीके के लोग हैं जो मैंने देखे हैं 2.5 साल के अंदर। एक क्या होते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, जिनके पास कामयाबी होती है। दूसरे लोग डिसीजन ही नहीं बनाते, वेट करते हैं। वेट करते तो आपका ये हाल हो सकता है, समझ रहे हो। बाकी सेशन कैसा लगा, FBO की स्लाइड्स कैसी लगी आज? लास्ट में 2-3 चीज आपको मैं बताऊंगा इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए। थर्ड और फोर्थ रूल। थर्ड रूल था कमिटमेंट, और फोर्थ जो रूल था वो था एक्शन। क्लियर है? आपको 2 से 3 चीज बताऊंगा, गाइस प्रैक्टिकल होना पहले पसंद कर लो। आज आप देखो, पहली बात, आज लोगों का माइंडसेट क्या है कि उनको एक अच्छी जॉब चाहिए, राइट? अच्छी जॉब,
क्यों? बिकॉज घर वाले बता रहे हैं बेटा अच्छी नौकरी जब लगेगी ना तो घर में अच्छी छोकरी आएगी। मेरे घर वाले बोलते थे, मजाक उड़ाते थे कि नौकरी लग जियो बेटा, अच्छी नौकरी लग जियो। बट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया ना, जब इस बिजनेस के अंदर आया तो मैंने यही चीज देखी यार, बाहर मार्केट में जिस जो पर्सन पिछले 10 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उन्हीं की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो विपिन तेरी लगेगी कैसे? अगर तू वही कर रहा है जो आज से 10 साल पहले लोग कर चुके हैं, तो उनको जो मिला है अभी 10 साल के बाद, तो तेरे को भी 10 साल के बाद वही मिलेगा। तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे को कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ अलग चाहिए था। मैं चाहता था मेरे नाम की पहचान बनाऊं। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास 100 बहाने थे इस बिजनेस को ना करने के, मैं एक्सक्यूज दे सकता था। बट मैंने सोचा कि विपिन बाहर रास्ता क्या है तेरे पास? अगर आज तू फॉरएवर को नहीं कर रहा, तेरी मर्जी है। मेरे फादर साहब 5 साल की एज में एक्सपायर हो गए थे। मेरे को इतना पता लग गया था विपिन आज तो तेरी मर्जी है। जब मजबूरी बनेगी ना, तो उस टाइम पे मजबूरन काम करना पड़ेगा। एक बंदा आज दिहाड़ी कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहा है। मेरी बात को अदरवाइज ना लेना, सिर्फ 4-5 मिनट एक बार मेरे को सुनना। अच्छा लगे तो बता देना, अगर ना भी लगे तो मेरे को, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ एडवांस में। तो एक बंदा आज दिहाड़ी करने लग रहा है, मेहनत करने लग रहा है, मेहनत करने लग रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है सोच के देखो। क्या मेहनत में कमी है? किसी टाइप की मेहनत में कमी है? आप बताओ। अब क्या था कि यार वीडियो तो चलो ऑन नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, कैमरे में ही देख लेता हूँ। सो क्या मेहनत में कमी है? कोई कमी नहीं है मेहनत में। बट फिर सोच के देखो, फिर भी बंदा कामयाब नहीं है। और एक दिन भी वो ऐसा नहीं है कि काम छोड़ दे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज उसको पता है अगर आज काम नहीं किया ना, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। या आज काम नहीं किया तो आज का घर का गुजारा नहीं होगा। तो सेम आप भी इस तरीके से चलो। आज आप देखो, आज मर्जी है बट फ्यूचर में मजबूरी बनेगी। आज आप 10,000 20,000 रुपए में गुजारा कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में नहीं होना है 10 15 20 हजार रुपए में गुजारा। लाखों रुपए लगेंगे गुजारा करने के लिए, करोड़ों रुपए लगेंगे गुजारा करने के लिए, एक टाइम ऐसा भी आएगा। बस आप विश्वास करो, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, रास्ता मिल चुका है, और एक ऐसा समुंदर है। एक जर्मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है रोल्फ किप, करोड़ों रुपए कमा रहा है वो इस प्लेटफॉर्म से, मंथली 5 करोड़ कमा रहा है। और जर्मनी की पॉपुलेशन की बात करें, मैं मैक्सिमम भी बताऊं तो 12 से 13 करोड़। और इंडिया के अंदर यूपी यूपी की बताऊं तो 20 करोड़, 19 से 20 करोड़। सोच के देखो, हमारे पास तो बहुत बड़ी मार्केट है, हम तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बस माइंडसेट चाहिए, इस माइंडसेट को चेंज करो। अगर आज घर वाले मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों से चाहे अगेंस्ट चलो, बट एक मौका ले लो। मैं घर वालों से अगेंस्ट चला था, नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी मैं अपने घर वालों से मिलवाऊंगा आपको। और आज वो देखना कितने खुश है। और उनको बोलूंगा कि मम्मी सच सच बताना कि आपने विश्वास किया था नहीं किया था। वो बोलेंगे नहीं किया था स्टार्टिंग में, और आज के दिन वो खुश है, बिल्कुल खुश है। तो सेम आपके साथ भी होगा। आज प्रॉब्लम आ रही होगी 2cc करने में, बट प्रॉब्लम टेम्परेरी है। जब कामयाबी मिलेगी ना, वो कामयाबी परमानेंट होगी। फ्यूचर दिखाऊं आपको? दिखाऊं फ्यूचर? देखना चाहोगे? देखो मैं स्कूल में जब हम करते हैं क्यों ये? बताओ जी, करते स्कूल में मैं बच्चों को सिखा रहा था, मैं उनको प्रैक्टिकल कर रहा था। देखो ये वीडियो। हैं पैसे कमाने के लिए। मैंने पूछा कि जॉब करते क्यों है, वो बोला पैसे कमाने के लिए। मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा था उस टाइम पे, स्कूल में 11th क्लास में पढ़ता था। देखो ऐसे मेरी स्टार्टिंग थी इस बिजनेस के अंदर, ऐसे। बहुत मोटिवेट हुआ हूं मैं लोगों को देख के कि अगर ये कर सकते हैं तो विपिन तू भी कर सकता है। और एंड द एंड रिजल्ट पता क्या आया? सोच के देखो, अभी वीडियो दिखाता हूँ। दादे साडे दा सी किन्ना नाम चलदा दसने के लोकी तैनू ओ बल्लीए लोकां ने लाइसेंस उत्ते एक रखिया असीं असले नजायज रखे दो बल्लीए जवेलियां दा इंजन तां बहुत उस टाइम पे सबने विश्वास किया इस प्लेटफॉर्म पे, जिस टाइम पे मैं कार लेके आया। सो सेम फ्यूचर आपका है गाइस। बस मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। और इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में डालें और बताएं ये ट्रेनिंग कैसी लगी। अगर आपने मेरे से कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम आईडी में दे सकता हूँ, नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है विपिन ढिल्लो 23। आप जाओ, चेक करना मेरी अचीवमेंट, चेक करना मेरी रील्स, चेक करना मेरी पोस्ट, चेक करना हर एक चीज चेक करना। और एक चीज मेरे से जरूर सीखना, मोटिवेट नहीं होना, आपने इंस्पायर होना है। मोटिवेट नहीं होना,
अपने इंस्पायर होना है। मोटिवेशन एक चार्जर की तरह होती है, फोन की तरह होती है, डाउन भी होती है, फिर चार्ज लगाने के बाद वापसी मोटिवेशन, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, इंस्पिरेशन बनो। अगर आप मेरे को बना रहे हो तो इंस्पिरेशन बनाओ कि अगर ये सर कर सकते हैं ना जेलसी नहीं रखनी, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने ये चीज सोची थी, जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मेरे को बोला कि विपिन मैं ये कमा रहा हूँ, मैंने जेलसी नहीं रखी और ये तो कमा रहा है। मैंने सोचा कि यार विपिन अगर ये कर सकता है तो विपिन तू भी कर सकता है। ठीक है, विपिन ढिल्लो 23 आप जाओ, और हमारे एक अकाउंट भी है ईगल क्लब 23 के नाम से, आप जाके वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइस मेहनत करो, दिन रात एक करो, और भगवान का और जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था, थैंक्स का